परमेश्वर महान है, उसकी योजनाएं महान हैं। ना कोई मजदूर है, ना कोई कुवत है, ना कोई लियाकत है। जो कुछ भी है हमारे जीवन के अंदर सिर्फ परमेश्वर की दी हुई श्वास है। आमीन। हम कुछ भी नहीं हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, दुनिया के तेजी से घटते हुए घटनाक्रम कुछ कह रहे हैं। सीबीएन चैनल कुछ बता रहा है, टीवीएन चैनल कुछ बता रहा है, रशिया टुडे चैनल कुछ कह रहा है, उसके बाद फ्रांस 24 चैनल कुछ कह रहा है, बीबीसी चैनल, हर बात सारी न्यूज कवरेज हो रही है। इस वक्त एक ही देश की हो रही है, इजराइल और ईरान की हो रही है। हिजकेल 38 हमारी आंखों के सामने दुनिया के नबी, माफ कीजिएगा, परमेश्वर के नबियों ने कोशिश करी कि दुनिया के घटनाक्रम उनकी आंखों में सामने दिखाई दें। चेलों ने कोशिश करी, परंतु हम आंखों से ये सब होते हुए देख रहे हैं। यूफ्रात नदी, बार बार कह रहा हूं, पूरी सूख चुकी है। अरमगदोन की लड़ाई का प्रारंभ होने पर है। सारे प्लेयर्स सेट हैं। कभी भी तुरी फूकी जाएगी। उसके पहले ये सब प्रारंभ होए, महायुद्ध प्रारंभ होए, क्लेश प्रारंभ होए, कलीसिया का उठाया जाना है। आर वी रेडी इफ क्राइस्ट कम टुडे? यदि यीशु मसीह आज आ जाए तो क्या मैं और आप तैयार हैं या नहीं हैं? मेरे प्रिय विश्वासियों, एक ऐसे पात्र की चर्चा करना चाहता हूं। इतने हजार वर्षों के बावजूद भी मेरे और आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा पाया जाता है जो इस व्यक्ति से मेल खाता है। हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसे स्वभाव पाए जाते हैं जिसको हमको सुधारने की आवश्यकता है। बाइबल की एक खूबसूरती है कि यदि तमाम परमेश्वर के सेवकों का, परमेश्वर के यहाँ पर जितने भी खादिम हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का, यदि हर एक उनकी अच्छाइयों को बताती है बाइबल, तो कमजोरियों को भी बताती है। और ये बताना चाहती है कि कोई भी सिद्ध नहीं है, एक ही सिद्ध है और वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो निष्पाप है, वो निष्कलंक है, वो एक मेमना है जो मेरे और आपके लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर आसमान पर उठा लिया गया कुछ समय के बाद, और फिर अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। और क्या दुल्हन तैयार है। मेरे प्रिय विश्वासियों, आइए समय को व्यर्थ न गवाते हुए सीधे हम अपने टेक्स्ट पर जाएंगे। योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। द बुक ऑफ जोना। कोई माइक में पढ़ दे, जैसे सवेरे मेरी सहायता हुई थी माइक में पढ़ने में। योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। बस, थैंक यू। The word of the Lord came to Jonah. यहोवा का वचन योना के पास पहुंच रहा है। इससे पहले हम अपना संदेश प्रारंभ करें, मेरे प्रिय विश्वासियों, इन 4 अध्यायों में यदि बारीकी से हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं जो बड़ी मछली का जो जिक्र है वो लगभग 4 बार योना की किताब में आया है। थोड़ा और आगे जाएंगे, नीनवे शहर, जहां पर परमेश्वर अपने दास योना को भेजना चाहता है, उसका जिक्र लगभग 9 बार बाइबल में यहां पर आया हुआ है। और योना जिसके नाम से ये किताब है, यदि उसको हम पढ़ें तो लगभग 18 बार योना का नाम यहां पर आया है। और थोड़ा आगे जाएं और पूरे योना पहले अध्याय से हम यदि आखिरी तक देखें तो यहोवा परमेश्वर का नाम लगभग 38 बार आया है। 38 times the name of the Lord has come and appeared in the Bible there in the book of Jonah. योना की किताब में मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि यहोवा का नाम हटा दें, यदि परमेश्वर का नाम हटा दें तो ये किताब व्यर्थ है। यदि हमारे जीवन से परमेश्वर हट जाए, यदि हमारी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा हट जाए, यदि हमारे जीवन से परमेश्वर के काम हट जाए, यदि हमारे जीवन से परमेश्वर की करुणा हट जाए, यदि परमेश्वर की दया हट जाए, हमारा जीवन व्यर्थ है। आमीन। The word of the Lord came to Jonah. यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा।
The word of God still available. परमेश्वर का वचन आज भी उपलब्ध है। ढेर सारे YouTube चैनल के द्वारा, हर रविवार को पासवानों के द्वारा, हर परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, इंटरनेट में, शुभ संदेश में, गॉड टीवी में, टीवीएन चैनल में ढेरों चीजें। दानियल कहता है अंत के समय में वो मोहर खोल दी गई है। अब ढेरों परमेश्वर के वचन और सब बातें चल रही है और अचानक परमेश्वर के वचन की मरी फैलेगी और अकाल आएगा। एक समय ऐसा आएगा मेरे प्रिय विश्वासियों। बट आर वी अवेलेबल टू गॉड और नॉट? परंतु क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं या नहीं है? परमेश्वर का वचन उपलब्ध है, बट आर वी अवेलेबल और नॉट? योना का वचन जो है, परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचना है, पर योना असमर्थता जता रहा है। बहुत बार हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, बहुत बार परमेश्वर हमें डायरेक्शन देता है। अराइज योना, उठ योना और उस बड़े नगर नीनवे को जा। दूसरी आयत पढ़ें। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जी हाँ, और उसके विरुद्ध प्रचार कर, हाँ, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। उठ योना, उस बड़े नगर नीनवे को जा। The direction God is giving to Jonah to go to Nineveh. योना को परमेश्वर एक निर्देशन दे रहा है। योना उठ, अराइज। ये अंत के समय में जवानों परमेश्वर कह रहा है, अराइज, उठो जवानों, परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर के कार्यों को, सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाना है। हर एक बात का लेखा हमसे लिया जाएगा। हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे बहुत से अजीज लोग हैं जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। एक को 5 तोड़े दिए, उसने दुगना कर दिया। एक को 2 दिए, उसने बढ़ा दिया। एक को 1 दिया, उसने कहा मैं जानता हूं तू कठोर मनुष्य है, तू जहां से नहीं बोता वहां से काटता है। तब उसने कहा इसे बाहर डाल दो, जहां अंधकार है, जहां दांतों का किटकिटाना है, जहां पर रोना है। उसने न चोरी करी, उसने न हत्या करी, न उसने व्यभिचार किया। बट व्हाट हैपेंड? पर क्या हुआ? जो तोड़ा था, जो उसके पास था, वो लोगों को जाके परमेश्वर के वचन को मेरे और आपको दिया है। हो सकता है हम में से हर एक प्रचारक ना हो, हम में से हर एक भविष्यवक्ता ना हो, हर एक शिक्षक ना हो, हर एक पासवान ना हो, हर एक डीकन ना हो, हर एक आराधक ना हो, हर एक परमेश्वर की बातें बताने वाला ना हो, हर एक प्रेरित ना हो, परंतु हमारा जीवन जो है वो चलता फिरता मसीह की पत्री है। मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। क्यों ना उठ, वहां की बुराइयां मेरे पास पहुंच रही है। जवानों उठो, पाप बढ़ रहा है। जवानों उठो, कलीसिया में जवान गलत रास्तों पे जा रहे हैं। जवानों उठो, हमारे परिवार डूब रहे हैं। जवानों उठो, मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर के रास्तों पे आ जाओ। आप कोचिंग ले रहे हैं मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, डॉक्टरेट की, कंप्यूटर की, अकाउंट्स की, बायोलॉजी की, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। एमबीए की कोचिंग ले रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परंतु क्या आपके मन में बोझ है या नहीं है? क्या आप ये 3 दिन की सभा अटेंड करेंगे और इसके बाद फिर आपका जीवन सोमवार से जो है वो दूसरों तक वचन पहुंचाने का रहेगा या नहीं रहेगा? योना उठ, योना बुराई बढ़ गई है, संसार में पाप बढ़ गया है, जैसे मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय में होगा। As it was in the days of Noah, जैसे नूह के दिनों में था, मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय में होगा। ब्याह शादियां होंगी, व्यभिचार बढ़ेगा, नाच गाना होगा, पीना खाना होगा, पुरुष पुरुष विवाह करेंगे, स्त्री स्त्री विवाह करेंगी। हर एक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। जवानों उठो, आर यू गोइंग टू गिव द वर्ड ऑफ गॉड टू द पीपल और नॉट? क्या आप अपने कामों से, अपनी गवाहियों से मसीह का प्रचार करोगे या नहीं करोगे? उठो जवानों, यदि हमारे यहाँ मिशनरी नहीं आए होते, आज हमारे बाप दादे प्रभु में नहीं होते, आज हमारे माता पिता प्रभु में नहीं होते, अब आपकी पारी है। यदि आप नहीं आगे बढ़ोगे, पूरा यूरोप समाप्त हो गया, पूरे पाश्चात्य देश में कलीसियाएं बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वीकेंड के बाद माता पिता ने चर्च जाना छोड़ दिया, उनके बच्चे नास्तिक बन गए। 67% यूरोप अब नास्तिक हो चुका है, बसों में लिखा रहता है देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं है। सब धन को
आपको जैसा जीवन जीना है जियो। आप अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप खड़े होकर यदि प्रचार करोगे आपको हथकड़ियां लग जाएंगी। क्रिश्चियन कंट्रीज, मसीह देश, और यदि आप नहीं उठे जवान, यदि आप अपनी कलीसिया के लिए नहीं खड़े हुए, यदि आप अपने डायसिस के लिए खड़े नहीं हुए, यदि आप जिस भी चर्च से आते वहां के लिए खड़े नहीं हुए, यदि आप अपने परिवार के लिए खड़े नहीं हुए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जॉन नॉक्स जो नास्तिक था, उसको जब एक परमेश्वर के दास ने प्रभु के बारे में बताया, जब उद्धार के बारे में बताया, जब उसके पुनर्जी उठने के बारे में बताया, जब उसके आसमान पे चला गया उसके बारे में बताया, और यह भी बताया कि जिस रीति से वो गया है फिर से वो आएगा और वही अरमगदोन की लड़ाई में उस पहाड़ पे पैर धरेगा और दुनिया का सबसे विनाशकारी भूकंप जो होगा, पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा सेना उस भूकंप में समाप्त होगी। यशायाह के अंदर पूरा लिखा हुआ है और ये सारी चीजें घटने पर है। जब जॉन नॉक्स को बताया गया, जॉन नॉक्स ने कहा यदि यीशु मसीह सच्चा है, यदि यीशु मसीह ने मेरे कारण मार खाई है, यदि यीशु मसीह ने मेरे कारण कोड़े खाए हैं, यदि यीशु मसीह ने मेरे कारण क्रूस पे अपनी जान दे दी है, यदि यीशु मसीह को खाक में कील ठोक दी गई है, यदि यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर मारा गया है, यदि यीशु मसीह के सिर पर ताज बनाया गया है, यदि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है और लोगों को दिखाई दिया है वहां पर, मैं लंदन की सड़कों पर घुटने टेक के चलूंगा और लोगों को बताऊंगा यीशु मसीह जिंदा है। और मसीहों, जो हम चर्च जाते हैं रविवार को, वो इसलिए जाते हैं कि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है और फिर मेरे और आपको लेने आ रहा है। Arise young boys, arise young girls, जवानों उठो, जवानों खड़े हो, परमेश्वर का आगमन नजदीक है, यीशु मसीह आ रहा है। उसके आने के पहले भूकंप होंगे, उसके आने के पहले महामारियां होंगी, उसके आने के पहले बीमारियां होंगी, उसके आने के पहले अकाल होगा, उसके आने के पहले मरियां फैलेंगी, उसके आने के पहले मेरे नाम से लोग सताएंगे, उसके आने के पहले रात पर रात चढ़ाई करेंगे, उसके आने के पहले लड़ाइयां और लड़ाइयां होंगी और तमाम बातें आपके सामने हो रही है। Arise, उठो जवानों। एक गाना हम गाते हैं, उठो जवानों, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। मेरे और आपको हिंदी आती है। योना उठ। The word of the Lord came to Jonah. परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन आज भी उपलब्ध है, आज भी मेरे और आपके पास पहुंच रहा है। पर क्या मैं और आप उपलब्ध हैं या नहीं है? क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए आर वी अवेलेबल टू गॉड और नॉट? क्या मैं और आप उपलब्ध हैं या अपनी दैनिक दिनचर्याओं में व्यस्त हैं? क्या मैं और आप अपनी पारिवारिक प्रार्थनाएं कर रहे हैं या परिवार की पारिवारिक प्रार्थनाओं को टेलीविजन ने ले लिया है या मोबाइल ने ले लिया है या मित्रों की मंडलियों ने ले लिया है? परिवार की प्रार्थनाएं समाप्त हो गई। हमारे माता पिता की और हमारे बाप दादों की प्रार्थनाओं के कारण हम जिंदा हैं और यहाँ तक है। अब हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारे जवानों को यदि आगे बढ़ाना है तो अब जवानों, अब आपको प्रार्थना में जाना होगा, अब आपको उपवास में जाना होगा, अब आपको वचन में जाना होगा, अब आपको परमेश्वर के कलाम के पास आना होगा। अब आप, तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा, तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। राइस जोना, राइस, उठ। यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा। मैंने भी सरमन प्रारंभ नहीं किया है। तीसरी आयत, योना पहला अध्याय, योना चैप्टर 1 वर्स 3, कोई माइक में पढ़ दें। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और योना परमेश्वर का विद्रोही बन गया। Many times we rebel against God.
मैंने शुरुआत में कहा था, इतने हजार वर्षों के बावजूद भी हमारे जीवन में योना पाया जाता है। इतने हजार वर्षों के बावजूद भी हमारे स्वभाव में योना पाया जाता है। योना परमेश्वर के सन्मुख से भागा। यू कैन रन अवे फ्रॉम योर पास्टर, बट यू कांट रन अवे फ्रॉम योर मास्टर। आप अपने पासवान से भाग सकते हो, परंतु आप अपने स्वामी यीशु मसीह से नहीं भाग सकते। यू कैन चीट एनीबॉडी, बट यू कांट चीट एनीबॉडी। यू प्ले विद फायर, देयर इज अ चांस। यू प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज अ चांस। यू प्ले विद वाटर, देयर इज अ चांस, बट डोंट प्ले विद गॉड। आग से खेलोगे, प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, बच जाओगे। इलेक्ट्रिक से खेलोगे, एक हिस्सा शून्य होगा, बच जाओगे। और आवाज के बाद पानी से खेलोगे, शायद गोताखोर आपको बचा लेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से मत खेलना। A sinner in God's angry hand, जो वचन मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरे पर तमाम मेहनतों के, रात दिन परिश्रम के, और मेरे प्रिय जवानों आपके लिए हैं, मेरे प्रिय कलीसिया आपके पास है। जोना had a wrong attitude toward the will of God. योना का जो नजरिया था वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। योना परमेश्वर की इच्छा है नीनवे को जा, योना की इच्छा है मैं तर्शीश को जाऊंगा। तर्शीश स्पेन को है, नीनवे जहां से था 500 मील जाना था, तर्शीश जो है वो 2500 मील दूर है। योना की जेब में पैसा था। Once money come in your pocket, it pricks your thighs. एक बार जेब में पैसा रहता है, every open door is not a call from God. हर एक खुला हुआ दरवाजा परमेश्वर की तरफ से न्योता नहीं होता है। ये मेरे और आपको समझना होगा। योना ने कहा मेरे पास पैसा है। योना वहां गया, जहाज में भाड़ा दिया, टिकट लिया और वहां पर चढ़ गया। तर्शीश स्पेन को जाने के लिए चला। परमेश्वर ने योना स्पेन तर्शीश जाने को नहीं कहा था। योना परमेश्वर ने तुम्हें नीनवे को जाने को कहा था। तर्शीश के बारे में वहां पर परमेश्वर ने नहीं कहा था कि उसकी बुराइयां बढ़ गई हैं। योना परमेश्वर ने कहा था वहां का पाप बढ़ गया है। योना इससे पहले मैं अपना न्याय भेजूं, उसके पहले मैं मौका देना चाहता हूं। बिफोर गॉड सेंड जजमेंट, गॉड गिव वार्निंग। इससे पहले परमेश्वर न्याय करे, परमेश्वर चेतावनी देना चाहता है। योना जा, पश्चाताप के लिए उनको प्रचार कर। योना परमेश्वर के पास से भागा। यूहन्ना 4:34, John chapter 4 verse 34. यीशु ने उनसे कहा, जी हाँ, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार। यीशु मसीह कह रहा है मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसका काम पूरा करो। और उसका काम पूरा करो। योना तू परमेश्वर का चुना हुआ है। योना तू व्यवस्था को जानने वाला है। योना परमेश्वर ने तेरा चुनाव किया है। योना परमेश्वर की इच्छा ये है। योना परमेश्वर चाहता है कि तू नीनवे को जा। और यीशु मसीह कह रहा है मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वालों की इच्छा को पूरा करूं। क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं? हमारे कार्य बताते हैं हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे घरों के अंदर पिक्चर के जो तमाम चीजें चलती हैं वो बताती हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे जीवन में भी योना पाया जाता है। हमारे जीवन में भी योना का स्वभाव पाया जाता है। हम भी परमेश्वर के वचन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम भी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। योना was having a wrong attitude towards the will of God. परमेश्वर की इच्छा के विरोध में योना का वहां पर गलत नजरिया था। मेरे प्रिय विश्वासियों, योना सोचा मैं परमेश्वर से भाग सकता हूं। योना सोचा कि मैं नहीं, परमेश्वर किसी और को भेज देना। जब परमेश्वर आपको मौका देता है, जब परमेश्वर आपको अवसर देता है, वी हैव द प्रिविलेज कि परमेश्वर का वचन प्रचार करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, अपनी गवाहियों को देना है। एक दिन आएगा ये सब समाप्त हो जाएगा। एक दिन आएगा ये सब बंद होगा। अकॉर्डिंग टू बाइबल द थिंग्स आर कमिंग। समय आ रहा है। एक झलक 2020 मार्च में आपने देख ली,
लॉकडाउन लग गया। 2021 में आपने झलक देख ली, आने वाला समय जो है फिर से बहुत सी घटनाएं घटेंगी, फिर से बड़े बड़े सुनामी और तूफान और भूकंप और महामारी आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, लूका 21 में लिखा हुआ है, मत्ती 24 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में जो बड़ी विपत्तियां हैं वो लिखी हुई हैं। आर वी रेडी टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड और नॉट? क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हैं? अदरवाइज वी आर डूइंग इन द सेम लाइक जोना। नहीं तो हम भी योना के समान हैं, हम भी अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, हम भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जब इच्छा होगी चर्च जाएंगे, जब इच्छा होगी आराधना करेंगे, जब इच्छा होगी पारिवारिक प्रार्थना होगी, जब इच्छा होगी बाइबल पढ़ेंगे, जब बीमार पड़ेंगे तब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जब सब कुछ अच्छा होगा प्रभु को हम याद नहीं करेंगे, जब कोई कठिनाई आएगी इमरजेंसी वाली प्रार्थना होगी, जब कुछ जरूरत पड़ेगी पासवान साहब तो हैं। राइस यंग मैन जोना, जवान योना उठ। Jonah had a wrong attitude towards the word of God. योना का नजरिया परमेश्वर के वचन के विरोध में था। परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन योना से कहता है निनवे को जा। योना का नजरिया तर्शीश को जाने का था। कितनी बार परमेश्वर ने हमें कहा है जो कुछ तुम करो, खाओ या पियो, उससे परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। जो कुछ तुम करो, हम गाड़ियां चलाते हैं, कौन सी सीडी हमारी गाड़ियों में बजती है मेरे जवानों, कौन से रिंगटोन हमारे मोबाइल में बजती है मेरे जवानों। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मॉल के अंदर जाकर हम क्या देखते हैं मेरे जवानों? जोना का नजरिया परमेश्वर के वचन के विरोध में था। हमारा भी तो वैसे ही स्वभाव है। लूका 6:46, लूका 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? जब पिक्चर देखते हो, तमाम गलत सीरियल्स देखते हो, गलत लोगों को आगे बढ़ाते हो, गलत शिक्षाओं में चले जाते हो, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? जब तुम मेरे वचन पे ही नहीं चलते हो, मेरे मार्गों पर नहीं चलते हो, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? When he doesn't listen to me, why you call me oh Lord? तुम मेरा कहना जब नहीं मानते हो। अनाज्ञाकारिता जो है वो परमेश्वर का कहना नहीं मानना है। परमेश्वर ने कहा है कि हमें यह काम करना है, हम कुछ और में लग जाते हैं। परमेश्वर ने कहा है जो मुझे तड़के उठकर खोजते हैं मैं उन्हें मिला करता हूं, परंतु हम नहीं खोज रहे हैं। हमारा परमेश्वर भोर को उठ के प्रार्थना करने चला जाता था। हमारा यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना बिताता था समय। हमारा यीशु मसीह अपनी इच्छा को पूरी नहीं करता था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता था। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज हमारा नजरिया कहीं योना के समान तो नहीं है। हम किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? हम क्या परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? When he doesn't listen me, why you call me oh Lord? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? योना ये भूल गया कि उसको ये सौभाग्य मिला था। Jonah has forgotten, God has given privilege। आपको ये सौभाग्य मिला है, इन सभाओं को अटेंड करो। आपको सौभाग्य मिला है, परमेश्वर का भवन आपके पास है। 200 करोड़ से ज्यादा लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनके पास भवन नहीं है और वे चर्च जाना चाहते हैं। कितने करोड़ लोग हैं दुनिया के अंदर जो चर्च जाते हैं और उनकी कलीसियाओं को कम्युनिस्ट कंट्री में और दूसरे अन्य मतों में, आप समझदार हैं, दूसरे देशों में उनको बम से ब्लास्ट कर दिया जाता है। हमारे पास चर्च है, हमारे पास घर है, हमारे पास गाड़ियां हैं, परमेश्वर की आशीष है। हमारे बाप दादाओं को याद करो, हमारे माता पिता किस रास्ते पर थे, कितना संघर्ष करे हमारे बाप दादाओं ने, हमारे माता पिता ने। आज परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। क्या परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अभी संदेश चालू नहीं हुआ है, पर डरे नहीं, टाइम से भेजूंगा अंधेरा होने के पहले। मुझे ख्याल है भजन संहिता 139 उसकी 7वीं आयत से, Psalm 139 7वीं आयत से।
यदि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। हाँ, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसे काम को अंजाम दे दिया जिसको परमेश्वर ने वर्जित किया था, वो कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। He realizes, उसको एहसास हो गया और वो सोच रहा था मैं राजा हूँ, वो सोच रहा था मैं जो चाहे कर सकता हूँ, वो सोच रहा था मैं हित्ती उरिय्याह को युद्ध में सामने खड़ा करके मरवा सकता हूँ, वो सोच रहा था जिसको चाहे मैं हत्या सकता हूँ, वो सोच रहा था मेरा राज साम्राज्य है, मैंने एक युद्ध नहीं हारा है। उसके बारे में लिखा है दाऊद के बारे में कि जब शाऊल मारने को चला तो शाऊल के सिपह सलाहकार ने कहा राजा 3,500 लोग उस अकेले दाऊद को नहीं मार सकते। है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति? सोच, इतना चपल, इतना परमेश्वर का हृदय के मुताबिक व्यक्ति, परमेश्वर इतना बचाने वाला, और नातान को परमेश्वर भेजता है। नातान कहता है एक गरीब था, एक धनवान था और उसके संग उनकी बेटियां बड़ी पड़ी थी और उसने ऐसा किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। और दाऊद तलवार निकालता है, बोलता है कौन है, उसको 4 गुना बनना पड़ेगा। नातान कहता है इट्स यू किंग, वी नीड नेथन इन आवर चर्चेस। हमें कलीसियाओं में नातान की जरूरत है, हमें कन्वेंशन में नातान की जरूरत है, जो खड़े होकर प्रचार करें, जो खड़े होकर कहें राजा वो तू है। 4 गुना बनना पड़ा, 4 बेटों को मारा परमेश्वर ने दाऊद ने। भजन 51 उसने रिपेंटेंस का लिखा और भजन 139 लिखा मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं।